नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत गई, नतीजे आए, दिल्ली में सरकार बन गई। इससे पहले महाराष्ट्र में बनी, हरियाणा में बनी। लेकिन आज जिस खबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं उल्टा चश्मा यूसी कभी भी कोई भी खबर हवा हवाई तरीके से बात नहीं करता। 3 नेता, 3 राज्य और भारतीय जनता पार्टी की 3 मुश्किलें। जी हां, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है। और सबसे बड़ी बात है, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुरुआत मैं करता हूं बिल्कुल ताजा महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी। 1 साल पहले की बात है, पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं भाजपा की हूं, भाजपा मेरी थोड़े ही है। अगर मुझे राजनीति में संन्यास ही लेना होगा, राजनीति छोड़नी होगी, तो मैं खेतों में चली जाऊंगी, फसल काट लूंगी। यह बयान पंकजा मुंडे का था। और आज पंकजा मुंडे क्या कहती हैं? पंकजा मुंडे कहती हैं कि मेरे स्वर्गीय पिताजी के जितने लोग हैं, जितने समर्थक हैं, जितने चाहने वाले हैं, अगर वो सब एकजुट हो जाए तो एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी। पंकजा मुंडे एमएलसी हैं, सरकार में मंत्री हैं, लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हारी हैं, लेकिन आज भी पंकजा मुंडे का मजबूत जनाधार महाराष्ट्र के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी उनके जनाधार को समझती है, पंकजा मुंडे के वैल्यू को समझती है। लेकिन पंकजा मुंडे चाहती हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, आश्वासनों के झुंझुनों से अब काम नहीं चलेगा। दरअसल पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा लंबे वक्त से पाले हैं। पंकजा मुंडे को उम्मीद थी कि इस बार पार्टी उनके बारे में सोचेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ एक मंत्री बनाकर छोड़ दिया। और अब पंकजा मुंडे संकेत दे रही हैं कि उनके पिताजी के समर्थक अगर एक मंच पर आ गए तो एक नई पार्टी बन जाएगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पंकजा मुंडे का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भर चुका है और अब पंकजा मुंडे अपनी नई राजनीतिक राहों को तलाश रही हैं। बात महाराष्ट्र से निकलकर चलती है आगे और जाती है राजस्थान तक। राजस्थान में 6 बार के विधायक, दूसरी बार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं, मजबूत जनाधार वाले नेता हैं और लंबे वक्त से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दौसा में जब चुनाव हुआ, उनके भाई चुनाव हार गए, तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ अपनों ने ही साजिश कर दी। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं और अब तो यहां तक कहने लगे कि सरकार के कुछ लोग उनका फोन टैप करवा रहे हैं। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और उनसे जवाब तलब किया गया है। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक सिर्फ दौसा की बेल्ट में या जयपुर के आसपास के इलाकों में नहीं है, बल्कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं। किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं से अपील कर रही है कि आप लोग उग्र ना हो, शांत रहें। किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ संगठन सामंजस्य के साथ बातचीत करेगा। फिर मैं कह रहा हूं, बात सिर्फ राजस्थान तक नहीं है। हरियाणा सरकार के बड़े नेता अनिल विज इन दिनों नाराज हैं। अब संगठन से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन अनिल विज का सपना बहुत बड़ा था, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। अनिल विज तब से नाराज हैं और लगातार कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में असहज हो जाती है। और अब अनिल विज को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपके बयानों की वजह से संगठन और सरकार की छवि प्रभावित हो रही है, इसलिए आप स्पष्टीकरण जरूर दें और आपको जो भी बात कहनी है वो पार्टी फोरम पर, पार्टी के मंच पर आकर कहें, सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी ना करें। पंकजा मुंडे, अनिल विज और किरोड़ी लाल मीणा, ये वो 3 नेता हैं 3 अलग अलग राज्यों के, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दिनों मुश्किल बन गए हैं दोस्तों। हालांकि सहयोगी दलों की अगर मैं बात करूंगा तो तमाम सहयोगी दल तो उत्तर प्रदेश में भी नाराज होते रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, आशीष पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब वक्त वक्त पर नाराज हुए हैं। और अब हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन 3 राज्यों की नाराजगी को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है दोस्तों।
आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को खत्म कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, सच का और सच्चाई का साथ दीजिएगा। नमस्कार।